हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब विंग अपने भाई और लंचिंग की एक साथ तारीफ करने लगता है। सीन शिफ्ट होती, लंचिंग लोटस को चली जाती है और विंग भी गूसू में खुशी से रहने लगता है। 2 साल बीत जाते हैं विंग गूसू में रहते हुए। विंग भी वहाँ के कल्चर को और भी अच्छी तरह अडॉप्ट करने लग जाता है और उनके हर रिवाज को समझने लग जाता है, जिससे सब इम्प्रेस होते हैं और खुश भी होते हैं। सब विंग की तारीफ तो ये कर ही रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा युद्ध में अच्छा है, पर वो काफ़ी ज़्यादा समझदार भी है। ये भी बात प्रचलित होने लगती है। महारानी अपने कमरे में बैठ के किताब पढ़ रही थी, तभी विंग दरवाज़ा खटखटाता है और महारानी अपने दरवाजे की ओर देखते हुए कहती है, विंग तुम अचानक? तो विंग कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ माँ? तभी महारानी कहती है, हाँ बिल्कुल अंदर आओ ना। क्या हुआ विंग, कोई काम था? तो विंग मुस्कुराता हुआ कहता है, हाँ काम था। तो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मुझे बाहर बाजार जाना था घूमने, बहुत सारा सामान खरीदना है। तभी महाराज मुस्कुराता, विंग तुम यहाँ बंदी नहीं हो, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। पूछ क्यों रहे हो? जहाँ जाना है वहाँ जाओ। पर हाँ, मेरा सा सुझाव है, किसी को लेके जाना, तुम्हारी जान पे खतरा हो सकता है। तभी विंग कहता है, मेरी जान पे खतरा महारानी? मैं सबसे अच्छा योद्धा हूँ, मेरी जान पे खतरा होगा भी ना, उस खतरे को मैं यूं भगा दूंगा। तब महारानी कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम बहुत ज़्यादा बहादुर, जाओ चले जाओ बाजार। तभी विंग खुश होता हुआ कहता है, शुक्रिया 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 शुक्रिया। और ये कह के विंग बाहर निकल जाता है और 2 डिसिपल से शिचेन के बारे में पूछता है। तब वह दोनों बताते हैं कि वह तो आज बाहर गए हुए हैं किसी कार्य से। तब विंग कहता है, अच्छा तो लैंजन? तभी वो दोनों डिसिपल कहते हैं, तभी वह दोनों डिसिपल बोलते हैं, आज क्राउन प्रिंस है नहीं ना, तो दूसरे राजकुमार सबको संभाल रहे हैं। तभी विंग कहता है, अच्छा वो भी बिजी है। तभी विंग नोटिस करता है कि लैंडिंग वहाँ से जा रहा है। तभी वह उसको आवाज़ देते हुए कहता है, अरे रुको रुको रुको। तभी लैंडिंग रुक जाता है तो विंग उसके पास जाते हुए कहता है, तुम भी आज बिजी हो क्या? तभी लैंडिंग मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं तो, कुछ हुआ है क्या? तो विंग कहता है, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे बाजार तक चलना था, जरा साथ चलोगी क्या? तभी लैंडिंग कहता है, हाँ जरूर साथ चलूंगा, चलो साथ चलते हैं। तभी विंग और लैंडिंग बाजार के लिए निकल जाते हैं। विंग बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, बस बहुत सारी चीज़ें खाता भी है। वह खाते खाते बोलता है, हाँ आज के टाइम बस स्पाइसी फूड खाया, वो घूसू का बोरिंग फूड, वो खाते कैसे हो, उबला हुआ खाना? तभी लैंडिंग कहता है, तुम्हें वहाँ का फूड पसंद नहीं है ना? विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, इससे अच्छा तो मैं जहर ना खा लूँ। क्या करूँ, जहर नहीं खा सकती, इसलिए वो खाना ही खाना। तभी लैंडिंग मुस्कुराता हुआ कहता है, हाँ पता है मुझे। तभी विंग की नज़र अचानक से दूसरी तरफ जाती है और वो लैंडिंग से कहता है, खाना छोड़ो, मैं यहाँ से उठना। तभी लैंडिंग कहता है, क्या हुआ अचानक से, पहले खा तो लो पूरा। तभी विंग कहता है, बहस मत करो लैंडिंग, उठो यहाँ से, कुछ यहाँ होने। अभी वह लैंडिंग को लेकर वहाँ से निकलता है। बाजार से काफ़ी दूर रहने के बाद लैंडिंग बोलता है, अब तो रुक जाओ, अब तो बताओ हुआ क्या है? तभी विंग कहता है, शायद हमारा कोई पीछा कर रहा था, मुझे तो ऐसा ही लगा। तभी वहाँ से कुछ लोग बाहर आते हुए कहते हैं, पीछा कर नहीं रहा था, पीछा कर रहे हैं। तभी विंग अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, कोशिश भी मत करना, ये ना हो तुम सब मेरे हाथों से पिट जाओ। तभी ऐसा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा अच्छा कि तुम दोनों अकेले मुझसे लड़ोगे, तुम सबसे लड़ोगे? तभी विंग मुस्कुराता हुआ कहता है, उसे लड़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ तुम जैसे लोग के लिए। क्या? लैंडिंग भी विंग के साथ लड़ने लगता है, पर वह बाकियों की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता। विंग देखता है कि लैंडिंग घायल हो रहा है। तभी लैंडिंग को एक जगह लेके जाता है और वहाँ बिठाते हुए कहता है, जब तक मैं ना हूँ यहाँ से निकलना मत लैंडिंग, ठीक है? ये कह के विंग वहाँ से बाहर चला जाता है और सबसे लड़ने लगता है। वे सबको हराने के बाद वापस आता है और लैंडिंग को लेकर वापस चला जाता है। लैंडिंग पूरी रात अपने कमरे में बैठ के इंसिडेंट के बारे में ही सोचे जा रहा होता है कि विंग ने उसको कैसे बचाया। ये सोचता हुआ उसकी पूरी रात गुजर जाती है, पर वह सो नहीं पाता। अगले दिन सबसे पहले वह अपने पिता के कमरे में जाता है, अपने पिता को सारी बात बताता है। कुछ देर बाद सबको राजा जी के कमरे में बुलाया जाता है। महाराज सबको कहते हैं कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। विंग, वो तुमसे रिलेटेड है। तभी विंग कहता है, मुझसे रिलेटेड? मैंने कुछ नहीं किया। तभी महाराज कहते हैं, मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया विंग, पर ये बात रिलेटेड तो तुम ही से है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया। बात यह है कि लैंडिंग तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है। तभी विंग कहता है, क्या? अचानक से? पर हुआ क्या है? मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी महाराज कहते हैं, हाँ तुमने कुछ भी नहीं किया, पर ये बात अगर तुम्हें लैंडिंग खुद बताए तो। ये कहते हैं महाराज के कहते ही लैंडिंग वहाँ से उठ जाता है और विंग को समझाते हुए कहता है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, हस्बैंड्स नहीं। मैं तुम्हारे कैपेबल ही नहीं हूँ। विंग लैंडिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लैंडिंग बात भावुक होकर नहीं ली जाती, इतना बड़ा डिसीजन अचानक से मत लो, हम बैठ के बात करते हैं ना। तभी लैंडिंग कहता है, विंग जिस तरह तुम मेरा ख्याल रखते हो ना, तरह हम दोनों बातें करते हैं, वैसी बातें दोस्तों से की जाती है, हस्बैंड से नहीं। तुम्हारी नज़र में मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ, हस्बैंड नहीं। और यही मुझे भी लगता है, और इस बात का एहसास मुझे बहुत देर हो गई, अब हुआ है। फिर डिस्कशन खत्म होते ही महाराज कहते हैं, चलो अब बात हो गई हो तो लैंडिंग अपना सामान तैयार कर लो। तभी विंग कहते हैं, महाराज सामान? महाराज कहते हैं, सामान लैंडिंग सेक्लूजन में जा रहा है पूरे 2 साल के लिए। तभी विंग कहते हैं, महाराज पर उसने कोई गलती नहीं की है। तभी महाराज कहते हैं, गलती तो की है, तुम्हारी तरफ जो उसका आकर्षण था, उसे प्यार समझने की गलती तो उसने बिल्कुल की है, अब की है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जी कहते ही महाराज वहाँ से चले जाते हैं। तो लैंडिंग विंग को समझाता हुआ कहता है, मेरे दोस्त मुझे जाने दो, 2 साल में तो मैं वापस आ ही जाऊँगा। तभी विंग कहता है, पहले पहले लंचिंग चली गई और अब तुम जा रहे हो,
मैं इन दोनों के साथ अकेला नहीं रह सकता। तभी लैंडिंग मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम्हारे हस्बैंड है वो, तुम्हें तो उन दोनों का रहना ही पड़ेगा। विंग कहता है, अच्छा अच्छा, वेरी फनी, बहुत कॉमेडी आ गई है तुम्हें। सीन शिफ्ट होता है, लैंडिंग सेक्रेटरी के लिए चलाता है। वुसू में कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक से दो सेवक लैंसिचन और लैंजन के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज उन्हें बुला रहे हैं। तो दोनों जल्दी से अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं। उनके पिताजी काम वॉइस में कहते हैं, आओ बैठो, बहुत ज़रूरी बात करनी है तुम्हें। तभी सिचन कहते हैं, हाँ पिताजी बोलिए। तभी उसके पिता कहते हैं कि राज्य से रिलेटेड है। तभी सिचन मुस्कुराते हुए कहता है, पिताजी अगर ये राज्य से रिलेटेड है तो आपको सिर्फ मुझे बुलाना चाहिए था, आपको पता है ना वांग जी को ये सब पसंद नहीं। तभी उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ पर उससे भी रिलेटेड तो है, इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया। सिचन कहते हैं, हाँ पिताजी बोलिए। तभी उसके पिता कहते हैं, तुम्हें पता है ना हमारे साथ में दो और बड़े क्लैंस हैं। तभी सिचन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं पिछले साल वहाँ विजिट भी करने गया था। तभी वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ वहीं से उनकी दोनों राजकुमारी के रिश्ते तुम दोनों के लिए आए हैं। तभी लैंजन कहता है, पर हमारी शादी हो चुकी है। तभी उसके पिता कहते हैं, हाँ पर तुम दोनों अल्फाज हो, अल्फा कितनी भी मैरिजेस कर सकते हैं, तुम्हें जानते हो ना वांग जी। तभी सिचन कहते हैं, पिताजी मैं जानता हूँ, परंतु अचानक से। तभी इसके पिता कहते हैं, हाँ अचानक से उनकी तरफ से स्क्रोल आ चुका है, बस हमारी तरफ से हाँ आने की वेट है। सिचन उस बात को सोचने लगता है, पर लैंजन खड़ा होता हुए कहता है, इस बात को सोचने की आवश्यकता नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता, बस। ये कह के वांग जी वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। महाराज विंग को अपने कमरे में बुलाते हैं। विंग नर्वसली अंदर आते हुए कहते हैं, महाराज आपने मुझे बुलाया? तो राज कहते हैं, हाँ विंग बुलाया क्योंकि तुमसे बहुत जरूरी काम था, बैठो। विंग वहाँ बैठ जाता है। तभी महाराज कहते हैं, तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना था। तो विंग कहता है, जी महाराज। तभी महाराज कहते हैं, पता है हमारे पास दो और बड़े क्लैंस है। तभी विंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। कहते हैं, वहाँ से रिश्ते आए थे लैंजन और शिचन के लिए। तभी विंग कहता है, ठीक है महाराज आगे। तभी महाराज कहते हैं, शिचन ने वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है, पर वो चाहता है कि एक बार तुम भी अपनी राय दो, अगर तुम मना करोगे तो वह शादी नहीं करेंगे। तभी विंग कहता है, और लैंजन? तभी महाराज कहते हैं, उसने तो साफ मेरे मुंह पे मना कर दिया। तभी विंग कहता है, महाराज अगर ये बात राज्य की है तो मुझे शादी से कोई भी परेशानी नहीं है। शिचन चाहते हैं तो जिस चाह से शादी कर सकते हैं। तभी महाराज कहते हैं, मैं जानता था तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, ठीक है मैं स्क्रोल हाँ में भिजवा देता हूँ। विंग शुक्रिया अपनी जवाब में हाँ देने के लिए। तभी विंग कहता है, इसके लिए शुक्रिया मत कहिए महाराज, मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत कार्य है। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। जन और राजकुमारी की शादी हो जाती है। वे चारों साथ में बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, पर विंग और लैंजन की नजदीकियां बढ़ती ही जा रही है। तब से जब से विंग को यह पता चलता है कि लैंजन ने इस रिश्ते से साफ मना, सोचकर विंग बहुत ही खुश होता है। ना जाने कि उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है कि लैंजन ने रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, और वो लैंजन का और भी ज्यादा ख्याल रखने लग जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। रात का समय होता है। विंग लैंजन के कमरे में उसके लिए खाना लेके आ रहा होता है। तभी वह अचानक से बिना नॉक किए दरवाजा खोल देता है। वह देखता है कि लैंजन अपने आप कपड़े उतार रहा है। तभी विंग जल्दी से मुड़ता हुआ कहता है, सॉरी 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 मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी लैंजन कहता है, कुछ नहीं होता, तुम अंदर आ सकते हो। तो अपने कपड़े दोबारा टाई करते हुए कहता है, बैठो। तभी विंग कहता है, माफ़ कर दो, मैंने सच में लॉक करना भूल गया था, वो मेरे हाथ में सामान था, इसलिए मुझे बोल कर आना चाहिए था ना। तभी लैंजन कहता है, कुछ नहीं होता, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम जब भी चाहे मेरे कमरे में आ सकते, कोई मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है। तो विंग मुस्कुराता हुआ कहता है, तुम काफ़ी डिफरेंट हो लैंजन। हाँ। तो लैंजन कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? तभी विंग कहता है, मतलब ये है मेरा कि इतने कोल्ड तुम दिखते हो, उतने हो नहीं ना। तभी लैंजन कहता है, मैं कोल्ड नहीं हूँ। तभी विंग कहता है, तुम हो बहुत ज़्यादा कोल्ड। और ये कहते हुए वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी विंग कहता है, लैंजन वैसे तुमसे एक सवाल करूँ? तो विंग कहता है, तो लैंजन कहता है, हाँ पूछो। विंग कहता है, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? तभी लैंजन कहता है, मेरा फेवरेट खाना कुछ भी नहीं, जो पकता है मैं वही खा लेता हूँ। तभी विंग कहता है, देखा तुम बोरिंग भी हो, जो पकता है तुम वही खाते हो, इंसान की कोई फेवरेट डिश तो होती है ना लैंजन, सीरियसली। तभी लैंजन कहता है, तो तुम्हारी फेवरेट क्या है? तभी विंग कहता है, स्पाइसी तीखे नूडल्स बहुत पसंद है मुझे। तभी लैंजन कहता है, अच्छा। ये कि लैंजन शांत हो जाता है। विंग कहता है, आगे तो कुछ बोलो। तभी लैंजन कहता है, आगे क्या बोलूँ? तभी विंग कहता है, सीरियसली लैंजन, एक टॉपिक को शुरू करके ख़त्म किया करो। एक बंदे से बात शुरू कर तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ऊपर से तुम चाहते हो मैं आगे बात करूँ, ये चाहते हो तुम? तभी लैंजन गर्दन को हाँ में ला देता है। विंग कहता है, सीरियसली तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना लैंजन, तुमसे ज़्यादा बातें नहीं होती ना। मुस्कुराता है, मेरे हिस्से की बातें तुम कर तो लेते हो। तभी विंग कहता है, ये तो मिरेकल हो गया, तुम मुस्कुरा रहे हो। तभी लैंजन कहता है, हाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे विंग के लिए। तभी विंग ब्लश करता हुआ कहता है, बस करो, इतनी रोमांटिक बातें करोगे ना तो मैं ऐसे चला जाऊंगा, मैं ऐसे जा रहा हूँ, अकेले खाओ खाना, ठीक है? ये क्या कि विंग उठने लगता है। तो लैंजन विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, बात शुरू किया तो खत्म करो, तुम ही चाहते थे ना मैं बातें करूँ। तभी विंग कहता है, ऐसी बातें करने से पहले वार्निंग देते हैं, विदाउट वार्निंग ऐसी बातें करोगे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा लैंजन, ठीक है? मुझे जाना है। तभी लैंजन विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अब मुझे जाने नहीं दे, अब तुम इस कमरे में आए हो ना, अब जाओगे जब मैं जाने दूंगा। तभी विंग कहता है, मतलब क्या है? हाँ मतलब क्या है?
तभी लैंजन विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड की तरफ लाके बिठा देता है। तो विंग सोचने लगता है कि अभी क्या करने वाला है। तभी लैंजन अपने फोरहेड रिबन को वहाँ पास में रखता है और बेड पे जाके विंग को हक करके लेट जाता है। तो विंग सोचता है सीरियसली इतने रोमांटिक स्टाइल में बातें करने के बाद, इस तरह उठा के लाने के बाद ये सो गया, ये बिल्कुल बुद्धू है, बिल्कुल बुद्धू, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता इसका, कुछ भी नहीं। सो जाता हूँ मैं भी, वरना कुछ भी फालतू की चीजें सोचता ही रहूंगा मैं पूरी रात। सो जाता हूँ। विंग ये बोलता हुआ सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। विंग उठता है पर उसके कमरे में कोई नहीं होता क्योंकि लैंजन हमेशा जल्दी उठ जाता है और विंग की आदत लेट उठने की छुट्टी नहीं होती कि उसे गुस्सों में भी कोई भी लेट उठने के लिए नहीं टोकता क्योंकि उसकी आदत सबको पता होती है। जैसे वह उठता है और देखता है कि आसपास कोई नहीं, तो विंग कहता है आज भी मेरे आसपास कोई भी नहीं है। तभी लैंजन दरवाज़ा खोलते हुए कहता है उठ गए तुम? तो विंग कहता है नहीं, आज तो मेरे आसपास कोई है। तभी लैंजन कहता है मतलब क्या है तुम्हारा और ये क्या बड़बड़ा रहे हो? तभी विंग लैंजन पास आता है, उसके गर्दन में हाथ डालते हुए कहता है ये कि आज तुम मेरे पास, मॉर्निंग कितनी अच्छी जाएगी मेरी। तभी लैंजन विंग की तरफ देखने लगता है। तो विंग कहता है क्या ऐसी क्या देख रहे हो? अब मैं अपने हस्बैंड के साथ इतनी रोमांटिक बातें भी नहीं कर सकता। तो लैंजन कहता है मुझे प्रवोक मत करो विंग, ये ना हो कि मुझसे गलत हो जाए। तो विंग कहता है अच्छा तो गलत कर दो ना, मैं कब मना कर रहा हूँ। तो लैंजन कहता है शेमलेस। तो विंग कहता है मैं शेमलेस नहीं हूँ, खुद की तरफ ना जरा आईने में देखो लैंजन, बताओ तुम्हारे दिमाग में इस समय क्या क्या चल रहा है। कहता है मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो विंग कहता है अच्छा जी कुछ भी नहीं चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो ये तुम्हारे माथे पे इतने ज़्यादा पसीने क्यों आ रहे हैं। तभी लैंजन कहता है कुछ भी सुबह सुबह बातें मत करो, पहले कुछ खा लो। तो विंग कहता है अच्छा टॉपिक बदल रहे हो ना, बदलो कुछ नहीं होता, आराम से बदलो। ये कहकर ब्लश करने लगता है और कहता है इडियट लैंजन, तुम्हें अभी भी पता नहीं चला ना क्या चल रहा है यहाँ, ज़्यादा बुद्धू। कुछ दिन स्किप हो जाते हैं। विंग और लैंजन की नज़दीकियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही होती हैं। विंग लैंजन के और भी करीब आने लग जाता है और विंग लैंजन को और भी अच्छी तरह समझने लग जाता है कि लैंजन जैसे दिखता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो विंग को उससे भी अच्छी तरह जानता है, उसके उठने का समय, उसके सोने का समय, वो क्या खाता है क्या पीता है, उसे कैसा माहौल पसंद है, ये सब वह विंग से ज़्यादा अच्छे से विंग के बारे में जानता है। विंग इससे ज़्यादा और इम्प्रेस हो जा रहा होता है और सोचे जा रहा होता है कि लैंजन उसके बारे में कितना सोचता है, उसके लिए कितना ज़्यादा करता है, समय ना होते हुए उसके लिए समय निकालता है। टाइम स्किप हो जाता है। विंग और लैंजन कमरे में बैठे होते हैं। विंग बेड पे बैठा होता है, लैंजन अपनी किताब पढ़ रहा होता है। तभी विंग कह रहा है ये अभी भी अपनी किताब पढ़ रहा है, एक तो इतना सुंदर इंसान इसके सामने बैठा है, किताब में क्या पढ़ रहा है। हाँ मुझे नहीं देख सकता, देखेगा भी कैसे, किताबों से फुर्सत मिलेगी तब देखेगा नहीं मुझे, इसे मुझे देखना ही पड़ेगा, इसे तो मैं बताता हूँ मुझे इग्नोर कर रहा है कब से। ये कह के विंग लैंजन के पास जाता है और बुक को छीनते हुए कहता है बुक पढ़ रहे हो आओ मुझसे ले लो। तब लैंजन कहता है विंग बुक वापस करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पेज पे हूँ। तभी विंग मुस्कुराता कहता है ओहो इंपॉर्टेंट पेज और मैं इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ तुम्हारा, बुक ले लो आके लो। ये कह के विंग भागने लगता है। लैंजन कहता है मत भागो, मना है इधर भागना। तो विंग अच्छा तो मैंने तो रूल तोड़ दिए, क्या करोगे, मुझे पनिशमेंट दिलवा दो, दिलवाओ पनिशमेंट। ये कह के वो भागने लगता है और लैंजन उसके पीछे चलने लगता है। ये कह के विंग हंसता हुआ कहता है जिस तरह तुम चल रहे हो ना तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। लैंजन कहता है अच्छा तो देखते हैं। ये कह के विंग भागने लगता है और लैंजन उसके पीछे चलने लगता है। अचानक से विंग का पैर स्लिप होता है तो लैंजन उसे पकड़ लेता है और दोनों एक साथ बेड पे गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। एक मिनट के लिए उनके बीच ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है। अचानक से लैंजन को नोटिस होता है कि वह क्या कर रहा है। तभी वह विंग से तुरंत ही खड़ा हो जाता है। तभी विंग गुस्से पे कहता है अब क्या हुआ तुम्हें। हाँ तभी लैंजन कहता है वो कुछ नहीं मेरी बुक। तभी विंग उसकी बुक सामने पटकता हुआ कहता है पकड़ो इसी बुक को, पकड़ो इसी बुक से पढ़ते रहो पूरा दिन, इस बुक को पढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ पूरी लाइब्रेरी की बुक पढ़ लो तुम, इस सारी सारी लाइब्रेरी की बुक पढ़ो, तो करो पूरी दुनिया की बुक पढ़ो। मुझे क्यों देखोगे तुम, मुझ में इंटरेस्ट थोड़ी है तुम्हें। भूसू के सेकंड प्रिंस को मुझ में इंटरेस्ट कहाँ होगा, तुमसे कम सुंदर हूँ ना मैं, है ना। जाओ बाहर मुझसे ज़्यादा सुंदर लड़कियों को देखो, जाओ बिल्कुल जाओ। अभी लैंजन विंग का हाथ पकड़ते हुए हुआ क्या अचानक से इतना गुस्सा क्यों। तो विंग कहता है मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ ठीक है, कौन कह रहा है मैं गुस्सा कर रहा हूँ। लैंजन कहता है अच्छा ठीक है गुस्सा मैं कर रहा हूँ, शांत हो जाओ। तो विंग कहता है नहीं होने वाला, मैं शांत नहीं होऊंगा, मैं शांत नहीं होना है मुझे शांत, क्या करोगे। तो विंग हुआ क्या है अभी में। तो विंग कहता है क्या हुआ सीरियसली क्या हुआ है, इतने इनोसेंट ना बनो मत लैंजन, क्या इग्नोर कर रहे हो मुझे सुबह से नहीं, मुझे कितने दिन से इग्नोर कर रहे हो। अच्छा लगता है एक तो पहले इंसान से इतनी रोमांटिक बातें करो, इतने प्यारे मूवमेंट करो, अचानक से सडनली उससे दूर चले जाओ, शर्म नहीं आती बेशरम इंसान। अभी लैंजन का बेशरम मैंने इसमें क्या बेशर्मी की। तो कहता है बेशर्मी है, बिल्कुल है बेशरम, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, खुद देखो तुम्हें क्या बेशर्मी है। तभी विंग कहता है क्या। तभी लैंजन मैं वो। तभी विंग कहता है क्या मैं वो क्या। तभी लैंजन कहता मुझे बस ये लगा कि मुझे अभी तुमसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तभी कहता है अच्छा तब दूर ही रहो, जाओ दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना बच्चों के बाद से। ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। लैंजन अचानक से उससे पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। विंग ये देख के 5 मिनट के लिए तो शॉक हो जाता है, फिर वो अभी किस बैक करने और स्माइल करते हुए कहता है देखा मुझे इग्नोर नहीं कर सकते तुम। और वो दोनों किस करते करते बेड तक आ जाते हैं, अचानक से बेड पे गिर जाते हैं। लैंजन विंग की तरफ देखता है आर यू सीरियस ना,
तभी विंग मुस्कुराता हुआ कहता है हाँ आई एम डैम सीरियस। विंग के ये कहते ही लैंजन उसके पूरे फेस पे किस करने लगता है और धीरे धीरे वह उसकी नेक आ जाता है, उसके नेक पे भी किस करने लगता है। फिर धीरे धीरे वह उसकी बॉडी पे हाथ फैलाने लगता है और धीरे धीरे वह अपने उसके रोप को अनटाई कर देता है और खुद के रोप को भी अनटाई कर देता है और उनकी भी डेली नाइट एक्टिविटी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, लैंजन विंग की तरफ देख रहा होता है जो कि पीसफुली सो रहा होता है। लैंजन मुस्कुराते हुए कहता है तुम आज भी इतनी खूबसूरत लगते हो जिस टाइम जब मैंने तुम्हें पहले देखा था, आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत हो विंग। शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को कंप्लीट करने के लिए। आई लव यू सो मच। ये किस की फोरहेड पे किस करता है और लैंजन भी सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो जाती है। विंग जैसे उठने की कोशिश करता है तो उसकी कमर में शार्प पेन होता है। जब लैंजन विंग के पास आते हुए कहता है क्या हुआ, तभी विंग गुस्से में उसकी तरफ सिराना फेंकता हुआ कहता है क्या हुआ, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। बीस्ट हो तुम, बीस्ट। लैंजन कंट्रोल नहीं ना तुम्हारा बिल्कुल। तो लैंजन कहता है मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं है, प्रोवोक किसने किया था मुझे, हाँ। तभी विंग कहता है तो क्या हो गया, हाँ खुद पे थोड़ा तो कंट्रोल रखना चाहिए था, चल भी नहीं पा रहा तुम्हारी वजह से। जाओ मेरे लिए दवाई लेके आओ, जल्दी जाओ। लंदन कहता है वो मैं पहले ही ले आया हूँ, ये लो। तभी विंग कहता है अच्छा तो तुम्हें पता था तुम्हें ऐसे करने वाले हो, है ना बेशर्म कहीं के, चलो जल्दी खिलाओ मुझे। तभी लैंडन विंग को अपने हाथ से दवाई खिलाने लगता है और विंग का पूरे दिन बहुत ख्याल रखता है। विंग मन में सोचता है कि लैंडन सच में उसके लिए बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है जो उसका इतना ख्याल रखता है, उसे इतना प्यार करता है। और वह गॉड को शुक्रिया करते हुए कहता है थैंक यू गॉड कि लैंडन को आपने मेरी लाइफ में भेजा, मेरी ज़िंदगी पूरी कर दी, फिर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दूसरी तरफ सिचेन और उनकी वाइफ के रिश्ते भी बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं होती क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक समझते हैं।